मौलवी साहब का ऐलान था कि जिसने नमाज ज़िंदगी में नहीं पढ़नी मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। जो आम दिनों में, खुशियों में, फजर में, जोहर में, मगरब में, इशा में, जुमे में, ईद में मुझे नजर नहीं आता, मैं उसको जनाजे में कैसे बर्दाश्त करूं। रब का करना ऐसा हुआ, पहली फौतगी हुई तो नंबरदार साहब का बेटा फौत हुआ। मौलवी साहब का यही फैसला था। ये फैसला मोड़ खुंडा में भी एक मौलवी साहब ने लिया जी, फिरोज वटुआ वाला भी, और भी कई जगह हैं कि जनाजा नहीं पढ़ाना। नंबरदार ने अपनी सख्ती वाली जुबान बोली और एक जनाजा मैंने जिंदगी में ऐसा पढ़ाया है, देखा है कि जिसको पूरी जमाते बरेलविया का एक भी आलम जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। हम डट जाते हैं जब जाती जरूरतें होती हैं। जनाजा नहीं पढ़ाना। नंबरदार को बड़ी चोट लगी कि तनख्वाह मैं दूं, पैसे मैं दूं, दाने मैं दूं, मूंजी मैं दूं, गंदम मैं दूं, आटा मैं दूं, सब कुछ मैं दूं और मेरा ही बच्चा, उसी का जनाजा नहीं होगा। साथ वाले गांव के मौलवी को बुलाएगा। उसने कहा जी नहीं, हमारा एका है। 5 या 6 गांव वाले थे जिन्होंने ये एका किया। बात दूर तक फैल गई, मौलवी के बच्चे का जनाजा को नहीं पढ़ा रहा। उसने कहा मौलवी जी फारग कर दूंगा। कहा जनाब आपकी मेहरबानी, आप कर दे, मुझे इस रिज़्क़ की जरूरत नहीं है कि जो इस तरीके से लिया जाए। उसने मौलवी साहब को फिर अलग से बुलाया और कहने लगा मौलवी साहब मसला क्या है। कहा वही जो आज तक सुनाता रहा और आपके कान पे जूं नहीं रेंगी कि जो रब का नहीं वो सब का नहीं, जो आम दिनों में नमाजी नहीं, हम उसके ऊपर ठेका तो नहीं उठाया कि हम भी पढ़ें। कहा अल्लाह के लिए किसी ना किसी तरीके से इसका पढ़ा दो, मैं आगे बंदोबस्त करता हूं। कहने लगे जी मैं तो नहीं पढ़ाना, बाहरों को लाओ। किराए के एक मौलाना साहब लाए गए, उन्होंने जनाजा पढ़ाया, दफना दिया गया। नंबरदार साहब ने ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा जो नमाज के वक्त मुझे कारोबार में, घर में दाएं बाएं बैठा नजर आ गया, मस्जिद में नजर ना आया, कल को हमने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना और फिर उसकी खैर नहीं। पूरी पट्टी नमाजी बनी। हजरात ओडा वाला, अगर आज भी आप उसकी मिसाल जानते और समझते हैं तो ऐसे नहीं है कि कोई टीवी नहीं है, आज तक वहाँ शराब नहीं है, वहाँ पे सिगरेट नहीं है, दुकानों पे बिकती नहीं है। हजरात जब हमारे बड़े, जब हमारे वडेरे, जब हमारे असलाफ, जब सारे मसलक, जब सारे खानदान, जब उनके मियाँ, जब उनके बुजुर्ग, जब वालिदैन इस बात की फिक्र करते थे तो हर बच्चा, हर नौजवान, हर मर्द, हर औरत नमाजी था। जब से हमने डीलें दी है ना, चलो कोई गल नहीं, बच्चे ने बड़े होके पढ़ लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हुआ हजरात, फिर उस वक़्त से ये ढीलें मिली हैं और ये मसाइल बने हैं। आइए यहाँ तलक मैं दुनिया में रोकूं, थोड़ा सा ब्रेक लगाने लगा हूँ। फतवे आपने सारे सुन लिए, ये तो दुनिया में अशर है। अगर जिंदगी में ये आदमी बेनमाज है, ये अपनी बेटी का वली नहीं बन सकता। वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। इस बेनमाज को काफिर अल्लाह के महबूब ने कहा है, मुशरिक खुद अल्लाह ने कहा है, मुर्तद सहाबा ने कहा है। और इसको जेल बंद करने के लिए इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनको दुनिया ये लक़ब देती है, उन्होंने बोला है। इमाम दारुल हिजरा, इमाम मदीना, इमाम मालिक ने बोला है। इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल ने बोला है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने बोला है। हजरात इतने बड़े बड़े आइम्मा और उनके फैसले जुर्रतमंदाना फैसले, क्योंकि वो किसी से दाने नहीं लेते थे, वो किसी के मोहताज नहीं थे। अपनी किताबों में लिख के बयान कर गए, कहा कि अगर ये नमाज नहीं पढ़ता, इसकी बेटियां जवान हैं, ये वली बन करके उनका रिश्ता नहीं कर सकता, ये अपनी बीवी का शौहर नहीं रह सकता, ये उससे औलाद नहीं ले सकता, औलाद हरामी होगी। असि निकी निकी गल तो अपने बच्चों को कही जावे राम दिया, बाप कह रहा होता है, माँ कह रही होती है, कभी रब के कहने पे भी माने। अच्छा छोटी सी बात होती है ना, मौलवी साहब फतवा दे देते हैं कि निकाह टूट गया। जिस पे निकाह टूट रहे हैं वो ये है जो नमाज नहीं पढ़ता। जब दीन बदल जाए तो निकाह नहीं रहते।